टीना करवीर अब संतुष्ट है, सहमत है विजय शर्मा की बात से? पीएम जवाब देंगे, हो गया संसद का मानसून सत्र शुरू। जी नमस्कार। देखिए, संसद सत्र शुरू होने से पूजा पहले जी, मैं थोड़ा सा जोड़ दूं 2 सेकंड का। फिर से एक मिसाइल हर दाग बार दी है। सत्र में और पीएम वो जवाब देते हैं अगर यही इनकी मांग कहते होती है रहे। तो। नहीं, ऑपरेशन सिंदूर पर अब तक विपक्ष संतुष्ट नहीं हो पाया ना। नहीं, संसद मंच से जवाब दे रहे थे, बैठक में अगर पहुंचते, विपक्ष यही चाहता है कि बैठक में आते, सर्वदलीय बैठक। नहीं, वहां रक्षा मंत्री थे ना, हमारे रक्षा मंत्री। चलिए रुकिए ना, टीना जी को रिप्लाई करने दीजिए। जी जी, देखिए, अब पूरा देश ये जानने की कोशिश कर रहा है कि देश के प्रधानमंत्री बदल तो नहीं गए, कहीं ट्रंप तो नहीं बन गए हैं, क्योंकि ट्रंप ही सीजफायर की घोषणा करते हैं, ट्रंप ही जेट विमानों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि मोदी जी संसद में मौजूद हो और वो बयान दे, वो बताएं कि सच क्या है। अब ये प्रवक्ता जो है ये बड़ा गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं, कोई मोदी जी गायब रहेंगे। विजय जी प्लीज रुकिएगा, विजय जी रुकिएगा, ऐसे बीच में नहीं, विजय जी बीच में नहीं प्लीज। पूजा जी इनसे वचन दिलवाइए कि हम छोड़कर नहीं भागेंगे, संसद छोड़कर नहीं अरे भागेंगे। ठीक है ना, आपको सबने धैर्यपूर्वक सुना ना, तो प्लीज आप ही थोड़ा शांत रहिए। जी पूजा जी, ये झप्पी कूटनीति से देश नहीं चलेगा। मोदी जी को आना होगा और जवाब देना होगा, और देश जानना चाहता है। 140 करोड़ के जो देशवासी हैं उनके मान सम्मान का सवाल है ये सवाल इस बात का भी है कि जिन बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था वो आतंकवादी को जमीन खा गई या आसमान निकल गया, पूछा जाएगा ना उनसे, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद आप देखिए कि किस तरीके से लगातार ट्रंप ही 24 बार मिसाइल दाग रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री खामोश है। हम तो कह रहे हैं क्यों, कि किस बात का डर है आपको तो बताना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए। जब वो इतना खुल के बोल सकते हैं तो आपको किस बात का डर है? देखिए, ये मुझे लगता है एक तो दोस्ती निभा रहे हैं। अब इनके सिर्फ यही दोस्त नहीं है, वो भी बहुत गहरे मित्र हैं जो दोस्ती निभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष उनको पूरी तरीके से इस बार ये जानना चाहेगा और देश को भी जवाब चाहिए कि आप जो है क्यों ट्रंप को चुप नहीं करा सकते, क्यों आप खुद जवाब नहीं दे रहे, कि किस तरीके से लगातार वो आकर बोले जा रहे हैं। और देश ये भी जानना चाहता है ये विमान गिरे कहां, यही तो बार बार ट्रंप कह रहे हैं, तो हम भी तो यही पूछना चाहते हैं। देखिए, लगातार जो ये प्रयास किया जा रहा है कि राजनाथ जी जवाब देंगे, मोदी जी किस बात के लिए है प्रधानमंत्री, फिर ये संसद किस लिए है? जब तक मोदी जी खुद जवाब नहीं देंगे, चाहे आप कितना ही विजय शर्मा जरूरत पड़ेगी तो पीएम जवाब देंगे। नहीं, वो जवाब ही तो नहीं देते ना, यही तो दिक्कत है। वो इतने 70 दिन से ज्यादा समय हो गया है, क्यों नहीं जवाब दे रहे? वो कब बोले खुलकर, बताइए। अब तो हम तो स्पेशल सेशन की मांग कर रहे थे, ये तो चलो मानसून सत्र अब आए तो हम इस पे सवाल पूछेंगे, लेकिन हमने तो स्पेशल सेशन की भी मांग की थी। क्या स्पेशल सेशन सरकार ने करवाया? नहीं करवाया। इसीलिए अब हमारी पूरी उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री मौजूद रहे, क्योंकि आपने देखा कि वो तो पिछले सत्र में भी वो ऐसे ही मौजूद कहा रहते हैं। वो जब आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद तो बिहार चले गए थे चुनावी रैली में, वो तो हंसी टिटोली कर रहे थे। तो हमें उम्मीद है कि इस बार वो जवाब दे, और जिस तरीके से लगातार अमेरिका क्यों हस्तक्षेप कर रहा है ये भी उनसे पूछा जाएगा, कि कहीं मोदी जी जो है, अब तो मैं हमको कह रहे हैं, जनता अब गूगल करती है तो ये देखती है कि प्रधानमंत्री बदल तो नहीं गए, क्योंकि उनकी उम्र भी हो गई है। और बार बार जो आरएसएस के मोहन भागवत जी वो तो कह ही रहे हैं कि 75 साल होने के बाद बदल दी जाएंगे। तो उम्मीद है कि मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री हैं तो वो जवाब देंगे। लेकिन ट्रंप के इन दावों का टीना हर बार खंडन किया गया है भारत सरकार की तरफ से, और अब कल तो जब ये दावा किया गया, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वो खुद मैदान में उतर आए। उन्होंने कहा ना कि भाई हम संप्रभु देश है, कोई तीसरा हमारे नेतृत्व या हमारे लिए कोई फैसला ले नहीं सकता। नहीं, फिर ट्रंप अब तक क्यों बोले जा रहे हैं? फिर सच्चाई ये है ना, सच्चाई हकीकत ये है कि ट्रंप अभी भी चुप क्यों नहीं है। एक बार अच्छे ढंग से समझा दिया जाता तो शायद मुझे लगता है कि ट्रंप बार बार नहीं कहते। 24 बार एक व्यक्ति एक ही बात रिपीट कर रहा है कि दबाव में आकर निहोरा प्रसाद जी, यानी भाई अब तो समझौता ठीक है, अब तो मानसून सत्र आ गया, अब तो पहलगाम हमले को लेकर, ट्रंप के दावों को लेकर अब तो जवाब देना ही पड़ेगा सरकार को।